हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुण प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण और आखिरी 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और देश के अलग अलग कोने में यह त्यौहार बहुत अनोखे तरीके से मनाया जाता है। चाहे गुजरात का गरबा हो या बंगाल के पंडाल, चारों ओर इस त्यौहार के दौरान रौनक सी छाई जाती है। वैसे भी इस बार खुलकर साल में 2 बार यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार हर व्यक्ति नाच गाने और नए नए रंग बिखेरे कपड़ों को पहनकर इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार है। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग महत्व रखता है और इन 9 रूपों का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मादेव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद वह जब सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि यह केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिनों के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया। लेटेस्ट नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और देश के अलग अलग कोने में यह त्यौहार बहुत अनोखे तरीके से मनाया जाता है। चाहे गुजरात का गरबा हो या बंगाल के पंडाल, चारों ओर इस त्यौहार के दौरान रौनक सी छाई जाती है। वैसे भी इस बार खुलकर 2 साल के बाद दोबारा से यह उत्सव धूमधाम से मनाने का मौका मिल रहा है। इस बार हर व्यक्ति नाच गाने और नए नए रंग बिखरे कपड़ों को पहनकर त्यौहार को मनाने के लिए तैयार है। नवरात्रि का मतलब ही 9 रातों की है। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है। इन 9 के 9 रूपों के अर्थ शक्ति और मजबूती। ऐसी माना जाता है कि महिषासुर के छल से ब्रह्मादेव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद वह जब सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असमर्थ हो गए और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि यह केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव का द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया। नवरात्रि का महत्व कई कारणों से है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 स्वरूपों का मतलब है शक्ति और मजबूती। नवरात्रि में भक्तों को धार्मिक उन्नति और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित किया जाता है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठों और सिद्धपीठों पर मेले लगते हैं। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले व्रत उपवास से मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। नवरात्रि में जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि करते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। नवरात्रि में शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है। नवरात्रि में आत्मा के ऋतुमती होने का अलंकृत संकेत किया जाता है। नवरात्रि में प्रकृति के साथ चेतना के उत्सव को मनाया जाता है। पहला नवरात्रि शैलपुत्री माँ का होता है। यह शांति और शक्ति की देवी होती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है। यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक होती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा माँ का होता है। यह बहादुर और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है और यह शक्ति और माँ की ममता को दर्शाती है। छठा दिन
काल्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी और पहचानी जाती हैं। 7वां दिन काल रात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। 8वां दिन अष्टमी का दिन महागौरी का होता है जो आशावाद और सकारात्मकता फैलाती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। दोस्तों, इस प्रकार से नवरात्रियां मनाई जाती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।